औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमेशा जब महफिल में बैठे होते हैं तो हमेशा बात करते हैं कि पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, पुराना ज़माना, नया ज़माना। हमेशा कहते हैं कि पुराना वक्त अच्छा था, पुराने लोग अच्छे थे, पुराना माहौल अच्छा था। और अब शिकवे हैं, शिकायतें हैं, रंजिशें हैं, गुस्सा है। कहते हैं कि जब एहसास का रिश्ता जिंदा रहता है तो रिश्ते भी बनते हैं, मोहब्बतें भी कायम होती हैं, एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं। सिर्फ ये है कि वक्त और हालात ने हमें इतना सेल्फ सेंटर्ड बना दिया है, हमें अपनी ज़ात के अलावा किसी और की ज़ात नज़र ही नहीं आती। फिर दूसरा ये किया है कि हमने अपनी लग्जरियस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ में ले आए हैं, उनको अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत बना लिया है। हम किसी बाज़ार में, किसी गली में कहीं पे जाते हैं, अगर कोई माँ बहन बेटी जा रही होती है, हम उस तरीके से वो वाली तकरीम, वो वाला इज़्ज़त, वो वाला वक़ार उनको नहीं देते जो हम अपने घर में अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को देते हैं। अगर हमारे दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि ये जो बेटी, ये जो बहन इस वक्त बाज़ार में शॉपिंग कर रही है या काम कर रही है, ये भी हमारे घर के उन बहनों की तरह है, तो फिर मसले ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप ये सोच लें कि अगर आपके बच्चे को आइसक्रीम अच्छी लगती है तो आपके पड़ोसी के बच्चे को भी आइसक्रीम अच्छी लगती है, अगर ये एहसास कर लें तो आपका ये मामला ख़त्म हो सकता है। रिश्तों को बनाना पड़ता है, रिश्तों को मेंटेन करना पड़ता है। रिश्तेदारी निभाने के लिए रिश्तेदारों के घर जाके उनका दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, अपने घर का दरवाज़ा खोलना पड़ता है। कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। अपने रिश्तों को मेंटेन करें। ये जो बड़ी बड़ी अपने घरों के सामने दीवारें लगा देते हैं और उसके ऊपर जनाब फेंस लगा देते हैं, खारदार तारें लगा देते हैं, ये दीवारें हमारे दिलों में नहीं होनी चाहिए। एक ज़माने में जब कोई पंजाब के अंदर कोई पठान आता था या पठान पंजाबी कोई पेशावर जाता था या कोई सिंधी पंजाब में आता था तो लोग दूर दूर से उसको देखने आते थे कि हमारा पंजाबी भाई आया है, हमारा सिंधी भाई आया है, आज हमारा कराची में इतनी खूबसूरत उर्दू बोलने वाला उर्दू स्पीकिंग भाई आया है। वो मोहब्बतें हमने अपने अंदर से ख़त्म कर दी हैं। आज भी अगर हम चाहें पाकिस्तान के अंदर अपने लोगों को अपनाएं, हमारे दरमियान में क्रॉस मैरिजेस हों, पेशावर की टीमें कराची में आके क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, इसी तरह कराची की टीमें पंजाब के अंदर जाएं, तो इस तरह क्या होगा कि इंट्रैक्शन बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। और फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी जिस सतह पे भी काम कर रहा है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में काम कर रहा है, चाहे वो कहीं सर्व कर रहा है या कहीं कोई चीज़ बेच रहा है, वो यही कोशिश करे कि उसके सामने कोई भी आदमी आता है तो उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे, उसका काम आसान कर दे। अगर कोई आदमी शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहता है, उसको सही डायरेक्शन दे, उसको रास्ता दे, उसका काम जल्दी से जल्दी कर दे। अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो कम से कम उसको बेहतर चीज़ बेचे। हमेशा जो सोसाइटी होती है, जो लोग होते हैं, हर आदमी को मोहब्बत की तलाश है। आप मोहब्बत से बात तो करें, आप अपनी नीयतों के अंदर ये चीज़ कर लें कि ये हमारे अपने लोग हैं, ये तो फिर पाकिस्तान के लोग हमारे घर के लोग हैं। इवन आपके पड़ोसी, चाहे वो ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, चाइना से रखते हैं, दुनिया के किसी भी खित्ते से रखते हैं, आप उनको भी अपनाएं, उनसे भी मोहब्बत से बात करें।
आप पूरे पाकिस्तान का आईना हो। कोई भी पाकिस्तानी किसी से मिले तो कहें यार ये लोग बड़े मिलनसार हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी बड़ी अच्छी है। ज़माना कोई ख़राब नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि हमारे रवैयों के अंदर तब्दीली आ जाती है। आज हमारे उस्ताज़ कराम को, हमारे उलमा कराम को, हमारे प्रोफेशनल्स को, हमारे पेरेंट्स को हमें बच्चों को बिठा के बताना चाहिए, बेटा आपने कैसे बात करनी है, कैसे हील एंड डील करना है, कैसे अपने सलाम करने में पहल करनी है, किस तरीके से लोगों का हाथ पकड़ना है, किसको रास्ता दिखाना है, किसकी मदद करनी है। आप यकीन माने जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला ऊपर आसमानों पे बैठ के आपके लिए 10 रास्ते और खोल देते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर अंदर ठहराव लाना चाहिए, बुर्दबारी लानी चाहिए, एक्सेप्टेंस लानी चाहिए, टॉलरेंस लानी चाहिए, पेशेंस लानी चाहिए, फॉरगिवनेस लानी चाहिए। और ये कीज़ हैं किसी अच्छी हेल्थी सोसाइटी की। एक हमारे दोस्त कहा करते हैं कि जब घर कच्चे थे लोग सच्चे थे। अब बड़े बड़े कैसल बन गए हैं, बड़े बड़े घर बन गए हैं, लग्जरियस चीज़ें आ गई हैं, ज़िंदगी आसान हो गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, लेकिन हमारे रिश्तों के दरमियान में तनाव आ गया है। हम सब लोगों ने अपने आप को कॉम्पैक्ट कर लिया है, सब लोग आइसोलेट हो गए हैं। हर आदमी अपनी ज़ात के अंदर एक अकेला आदमी है, लोनली है। आप जितने बड़े से बड़े महल बना लें या आप वीरानों में झोंपड़ियों में रहें, लेकिन अपने एहसास को ज़िंदा रखें, अपने अंदर के इंसान को ज़िंदा रखें। और याद रखें ये जो आपके ट्रैवल जो जर्नी है ये एक सर्टेन टाइम के लिए है। इसके बाद आपने कहाँ जाना है, अल्लाह ताला ने कोई और मंजिलें आपके लिए रखी हुई हैं। उन मंजिलों पे पहुंचने के लिए आप अपनी इनिशियल स्टेज को तो ठीक करें, आप अपनी बेसिक को तो ठीक करें। जो लोग इस दुनिया के अंदर बैलेंस ज़िंदगी गुजारते हैं, एहसास को ज़िंदा रखते हैं, सिलाए रहमी से पेश आते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, लोगों की केयर करते हैं, आप यकीन माने इसी ज़िंदगी का दारोमदार आपके आने वाली ज़िंदगी के ऊपर है। वहाँ पे अल्लाह ताला ने जो ख़जाने, जो आपके लिए रंग, जो आपके लिए मौसम, जो आपके लिए टेरिटरी रखी है वो अनबिलीवेबल है, वो हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। और ये बात हम नहीं कहते, ये हमारी आसमानी किताबें कहती हैं, जो अल्लाह की तरफ से पैगाम आए हैं उन पैगामों में इसका जिक्र है। तो सोचें ज़रा, क्या हमने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है? क्या हमने रिश्तों का एहतराम करना है? क्या हमने सच बोलना है? क्या हमने अपने एहसास के रिश्ते को ज़िंदा रखना है? तो कोशिश तो करें यार। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।